हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 पूरा का पूरा यूनिट इज ऑल अबाउट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन होता है कंपनी का डायरेक्टर्स, कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, कैसे अपॉइंट होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, सब कुछ यूनिट नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। राइट, तो यूनिट नंबर 3 पढ़ने के बाद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल है। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा या कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसके अंदर डायरेक्टर्स नहीं होते। डायरेक्टर्स होते हैं ओनली इन केस ऑफ अ कंपनी। कंपनी में क्या होता है, देखो सोच लो आज एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, ओनर आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। ठीक है, द ओनर आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। वो कंपनी के मालिक होते हैं लेकिन वो लोग कंपनी को मैनेज नहीं करते। कंपनी का डे टू डे अफेयर्स है, डे टू डे डिसीजंस है, वो शेयर होल्डर्स नहीं लेते। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कुछ पर्संस को, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टर्स बोला जाता है। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स। और डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी को मैनेज करना। तो कंपनी का जो भी डे टू डे डिसीजंस है दैट इज टेकन बाय द डायरेक्टर्स एंड द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक पर्सन को डायरेक्टर बोलते हैं, जब बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे दे आर कॉल्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये मिलके कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी का डे टू डे डिसीजंस लेते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, ओनर अपॉइंट करता है, दैट इज शेयर होल्डर्स। क्लियर है ये? तो क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर का ही बात सुनेंगे? ऐसा सोच के ऐसा लग सकता है हमको कि डायरेक्टर तो शेयर होल्डर का बात सुनते होंगे, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू लिसन टू द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स सिर्फ अपॉइंट होते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, बट डायरेक्टर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, डे टू डे बिजनेस को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। उनको शेयर होल्डर से हर चीज पूछने का जरूरत नहीं है। क्लियर? तो कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जहां पर ओनरशिप किसी और के पास है, दैट इज शेयर होल्डर्स, और उसका कंपनी का जो मैनेजमेंट है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर बट मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स। क्लियर है? देखना, तो हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स क्या होता है और डायरेक्टर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? देखना, मीनिंग डायरेक्टर, अ कंपनी इन टर्म्स ऑफ लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसको संभालने के लिए कुछ ह्यूमंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट अ फिजिकल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ ह्यूमंस का जरूरत होगा। वो ह्यूमन कौन होंगे? डायरेक्टर्स। राइट, it can therefore perform its action through its agent or through person nominated by it to perform such actions। तो कुछ एजेंट्स या कुछ पर्सन्स का जरूरत होगा कंपनी के डिसीजंस लेने के लिए। ये जो पर्सन्स होंगे जो कंपनी के बिहाफ में डिसीजंस लेंगे सारा, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। क्लियर है? Section 2, subsection 34 of the Companies Act 2013 defines the term directors as any person appointed टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर मतलब कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है। उसका काम क्या होगा? कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। क्लियर है? तो डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी डिड नॉट नेसेसरीली बी एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पर्टिकुलर डिग्री होना जरूरी नहीं है। राइट, लेकिन उसको आइडिया होना चाहिए हर एक फील्ड का। जैसे कि उसको थोड़ा आइडिया होना चाहिए बिजनेस का, अकाउंट्स का, फाइनेंस का, लॉ का, बैंकिंग का, मैनेजमेंट का। ये सब चीजों का अगर वो थोड़ा एक्सपर्ट होगा, ये सब फील्ड का अगर उसको आइडिया होगा, तभी वो डिसीजंस ले पाएगा और तभी वो कंपनी को मैनेज
कर सकेगा। क्लियर? तो बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिग्री होगा डायरेक्टर बनने के लिए, कोई कोर्स करना पड़ेगा या कोई एमबीए करना पड़ेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पर्टिकुलर कोर्स करना जरूरी नहीं है, राइट? बट उस पर्सन का कम से कम नॉलेज होना चाहिए हर एक फील्ड के अंदर, क्योंकि अगर उसका नॉलेज ही नहीं होगा तो वो फिर उस कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, डायरेक्टर इज एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर वो पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। क्लियर? सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज वेरी लार्ज, शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, एंड ऑल द शेयर होल्डर्स कैन नॉट पॉसिबली मैनेज, और सारे शेयर होल्डर्स मिलके बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मैनेज द बिजनेस, सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एंट्रस्टेड टू फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हु आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो बोल रहा है कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, देयर आर अ लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, राइट? और इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि ये लोग कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो ये लोग अपॉइंट करते हैं कुछ पर्टिकुलर पर्संस को जो कंपनी को मैनेज करेंगे। क्लियर है? Such person normally are experienced and efficient persons who can direct the affairs of the company in a competitive and changing business environment. Clear है? तो generally देखा गया है कि ये जो persons होते हैं वो competent लोग होते हैं, knowledgeable लोग होते हैं, क्योंकि obvious सा बात है, देखो shareholders जो है इनको अपॉइंट कर रहा है कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो पर्सन्स हैं थोड़े कॉम्पिटेंट होना, थोड़े एफिशिएंट होना, नॉलेजेबल होना जरूरी है, वरना उनको क्यों अपॉइंट करेंगे हम कंपनी को मैनेज करने के लिए? तुम खुद सोचो ना, आज अगर हम अपना बिजनेस किसी को मैनेज करने के लिए दे रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है हम ऐसे पर्सन को देंगे मैनेज करने के लिए जो कॉम्पिटेंट होगा और जो हमारे नजरिए में सही व्यक्ति होगा मैनेजमेंट के लिए, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब मैं बताया, सारे डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ऑल द डायरेक्टर्स कंबाइंडली कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंपली मींस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो कि मिलकर डिसीजंस लेंगे, राइट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर कलेक्टिवली, सारे डायरेक्टर्स को एक साथ बोले तो दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? द बोर्ड इज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, सारा डिसीजन कौन लेता है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स नहीं लेते। नॉर्मली क्या होता है, हर एक बिजनेस में जो मालिक होता है वो डिसीजंस लेता है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मालिक कोई और है, मालिक शेयर होल्डर्स है, बट कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी प्लान्स द कंपनीज पॉलिसी, कंपनी का जो भी पॉलिसी होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, ये सब कुछ कौन लेगा? ये एपेक्स गवर्निंग बॉडी मतलब ये ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? सेक्शन 149 of the Companies Act 2013 provides that every company shall have a board of directors consisting of individual directors and shall have, तो हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स ही सारा डिसीजन लेते रहेंगे, नहीं, शेयर होल्डर्स को अलाउड ही नहीं है। शेयर होल्डर्स मस्ट अपॉइंट सर्टेन पर्सन एज डायरेक्टर्स। क्लियर है? ये कौन कौन कितना डायरेक्टर होना चाहिए देखना, अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। कौन सी कंपनी में? पब्लिक कंपनी में, ठीक है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। और मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी। क्लियर है? तो मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। मिनिमम, अगर पब्लिक कंपनी है
तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर 1% कंपनी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर है? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम जो लिमिट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, डेट इज 15। मैक्सिमम देयर कैन बी 15 डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने कितने होंगे? मिनिमम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 3, प्राइवेट कंपनी 2, 1% कंपनी 1, राइट? और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम होंगे 15 डायरेक्टर्स। 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 अपॉइंट कर सकता है। कब? अगर कंपनी क्या पास करे? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब याद होगा, पुराने चैप्टर्स में, पुरानी यूनिट्स में पढ़े, मिनिमम 75% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो, मिनिमम 75% शेयर होल्डर्स अगर हाँ बोलते हैं तो हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? And such class or classes of company as may be prescribed shall have at least one women director। और आजकल women director का भी रूल आ गया है, तो मिनिमम हमारे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उसमें मिनिमम एक women डायरेक्टर्स होना जरूरी है। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के लिए है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। women डायरेक्टर का टॉपिक पूरा एक क्लास लगेगा, डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज है जिसमें एक विमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। एक मिनिमम, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 180 डेज। तो रेसिडेंट डायरेक्टर होना भी जरूरी है। मिनिमम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रहता है मोर देन 180 डेज, मतलब रेसिडेंट डायरेक्टर एक होना जरूरी है, राइट? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम आगे चल के पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। मिनिमम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर जैसे 9 डायरेक्टर है तो मिनिमम 3 तो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। क्लियर है? एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा भी सकता है, बट नॉर्मली 1/3 डायरेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर? इंडिपेंडेंट किनको बोलते हैं? जो कि अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं डायरेक्टर्स, वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कंपनी के ऊपर, या कंपनी से उनका कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, राइट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो भी पूरा एक अलग से एक टॉपिक है, एक वीडियो बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर, वहां पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर है? अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिनिमम 1/3 होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक्शन 151 प्रोवाइड्स फॉर कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो पब्लिक कंपनी को, हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को कम से कम एक डायरेक्टर रखना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के हिसाब से, क्योंकि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जनरली छोटे शेयर होल्डर्स का ये कंप्लेन होता है कि उनका बात कंपनी सुनता नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स कि उनका भी एक डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट होगा। तो हर एक लिस्टेड कंपनी को जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, उनका एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? For this purpose of this section, small shareholder means the shareholder holding shares of nominal value of not more than 20,000 rupees। तो स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलेंगे? जो 20,000 से कम का शेयर्स रखा है उसको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स। और ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, जनरली इनका कंप्लेन होता है कि इनका बात कंपनी में कोई सुनता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शेयर होल्डर्स अपना डिसीजंस लेते हैं, हम छोटे शेयर होल्डर्स का बात कोई नहीं सुनता। तो कंपनीज एक्ट में रूल बनाया गया है सेक्शन 151 में कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं वो भी एक तो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उससे क्या होगा? वो छोटे शेयर होल्डर्स जो भी बात रखना चाहते हैं वो उनका जो डायरेक्टर होगा वो मीटिंग में वो बात रख पाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया रूल्स रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
राइट। तो ये जो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हम पढ़े, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, वीमेन डायरेक्टर हो गया, रेसिडेंट डायरेक्टर्स हो गया, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स हो गया, ये सब हम बहुत डिटेल में आगे चल के हमारे सिलेबस में गिवन है, राइट। अभी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, इनका नाम आया है, बहुत डिटेल में ये हम एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है और कितने कितने डायरेक्टर्स होना जरूरी है कौन सी कंपनीज के अंदर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।